कि 4 मकान सत्य हैं। बड़े बड़े आदमों की मरी में गए हुई हो तुम्हारे। आज तक सुनी कि 3 करोड़ बैंक में छोड़ गए वे सत्य हैं। 100 एकड़ जमीन हतीवा सत्य है। 50 आदमों को परिवार छोड़ गए वो सत्य है। एक ही शब्द बोला जाना है कि राम नाम सत्य है। और सत्य बोलो मुक्ति है। इसलिए बीच बीच में भगवान का नाम लेते रहना। आखिरी में नाम निकल जाएगा मुंह से। आखिरी में ना बागत होने हैं, पूरे घर के घेर जे हैं। कई दादा कहो हरे राम हरे, दादा कहो हरे राम हरे। और दादा कह रहे अरा रे मरे। दादा के बाप ने नहीं कही कबहू हरे राम हरे, तो मुंह में से निकल कैसे जाए। ऐसे आदत बनाए रहो भगवान के भजन की। तुलसी अपने राम को रीज भजो के खीज। और खेत परे में ऊंग हैं उल्टे सीधे बीज। जैसे बने वैसे नाम लो, और इतना नाम लो, इतना नाम लो, क्योंकि आखिरी में नाम ही तुम्हारे संग जाने हैं। बाकी तो सब इतनी परिवार बिल्कुल तज्जा रहा है। रोवे वारे तज्जार, बारवे वारे तज्जार, ठटरी बनावे वारे तज्जार, अकेले अपना ही तज्जार अनन्य जावे। बाकी तो बिल्कुल 5 मिनट में तैयारी हो जाती। इसलिए नाम लेते रहो, यही नाम तुम्हारे काम आएगा। आखिरी में पता है क्या हुई है? बब्बा की खटिया फेंक दे, जो उन पे बब्बा सोते। बब्बा की जाकट फेंक दे, बब्बा की गुटनियां फेंक दे, बब्बा के कपड़ा फेंक दे, बब्बा के बर्तन फेंक दे, और बब्बा की जाजात गेंत ले। अगर इतने बात बारे हते तो बब्बा की जाजात फेंक देते। बा नहीं फेंकी गई। नाम लेते रहो, यही नाम तुम्हारा सहारा बनेगा। बाकी कोई सहारा बनने वाला नहीं है। अभी दीपावली पे आप सबने बर्तन खरीदे होंगे, खरीदे होंगे। अब बर्तन लेकर तुरंत दुकानदार से कहते हम आओ ना आओ लिख दे। काय कहो के तो छोड़ के आ रहे, ले आओ तो घर ही। पर बर्तन लेके तुरंत बर्तन पे नाम लिखवाते हो कि नहीं लिखवाते? इसलिए नाम लिखवाया जाता है कि पूरा मोहल्ला पड़ोस में अगर कोई बर्तन ले जाए, अजब देवे मना कर है, तो फिर जा नाम लिखो भैया हम आवाए। जे को नाम लिखो रे बर्तनों को रे है कि नहीं रे। जही बात दिमाग में बैठा लो कि जब बर्तन पे नाम लिखने से बर्तन अपना हो जाता है, और अगर इस नर्तन पे हमने राम जी का नाम लिख दिया तो ये नर्तन भी राम जी का हो जाएगा। आखिरी में जब यम के दूत हमें उठाने आएंगे, राम जी कहेंगे हटो, इस पे मेरा नाम लिखा है, मेरे घर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? अच्छा एक बात और है रे भैया, बर्तन तो फूट ही है, तो सायगढ़ में कोई रुपया 2 रुपया किलो में भरना में भर ले है। अकूं तुम मर गए ले है को ये सायगढ़ में कि हमें दे दे 5 रुपया किलो में। हाथ इनके दांत के खिलौना भांत भांत के, मृगन की खाल मुनि संतन को भाई है, और छेरी की खाल कछु पानी भर लात है, मानस की खाल कछु कामे न आते है। कछु नहीं होने ये शरीर को, इतने तक की पहले बड़े बड़े आदमी
हिरन मर जातो तो की गर्दन कटवा के टंगवा लेते पकवा के। आजकल शहरों में गिलेरी मर जाए, आदमियों में भूसा भर के धर लेते शोकेस में। आज तक कहूं सुनी के बहुत बड़ो आदमी मर गए कि मुड़ई धर ले रे काट के देखत रे भी टंगी को कहते। अच्छा भगवान ने रे 3 काम भी बहुत सोच के करे हैं, न कुछ ने कहा हो तो। पहलो काम, अन्न में घुन लगा दो, अन्न में घुन लगा दो। अगर अन्न घुना तने हो तो जो बड़े बड़े आदमी कुआ खोद के पिसी धर देते, गरीब आदमी भूखों मर जातो। भगवान जानते कि इतनो लोभी हो जे आदमी 7 पैरी को पिसी धर जातो कुआ में गड़ा के। मन वो जानत है कि 2-3 साल में फुकली बाछे से बेच खा ले। राजो राम तो पहला काम उसने ये अच्छा किया कि अन्न में घुन लगा दिया। दूसरा काम उसने अच्छा किया कि मरबे के बाद मुर्दा में बांस भर दई। कहूं मरबे के बाद आदमी बसातो ने तो हर घर में 10-12 बब्बा धरे होते सेल्फ पे, वो 10-12 डुकरेंगे आदमी सुको के धर लेते कि जे 6 नंबर के बब्बा जी 8 नंबर के देखत रहे भी। तो भगवान ने बांस भर दई कि अब तो बार हो। और तीसरा काम ईश्वर ने अच्छा किया कि कोऊ के मन की नहीं जाने। तुम्हें पता है बगल वालों का सोच रहा हो, तुम्हारे लाने बैठो बैठो, अब पता पड़ जाए तो मज घट गया पे राम कथा तो बाद में हो जाए, महाभारत पहले हो जाए। अब तुम तो सही बताओ जो ठंड की रातें परियां तो अभी यज्ञ हो रहा, उसमें मेहमान आ ही रहे होंगे। अच्छी कड़कड़ा ठंड में कहूं 2 बजी रात जीप भर के रिश्तेदार आ जाएं, तो जब घंटी बजा तो तुम उनका कह आवार बहुत अच्छा लगो, हम सोच रहे थे कल तुम्हें फोन लगे हैं, तुम बहुत दिन से आए नहीं थे, भीतर बारो करो आधी रात है मरो न खुद सोन दे रहा हो न हमें सोन दे रहा। और जावात अगर सामने वालों जान जाए तो क्या स्थिति बने। इसलिए इस दास का निवेदन बस इतना है हाथ जोड़ के कि तुम तो भगवान का नाम लेते रहो, जैसे बने वैसे नाम लो। नाम ही सब कुछ है, बिना नाम के सब बेकार है। और आज की कथा को यहां से प्रारंभ करता हूं। एक लड़के ने पेपर दिया स्कूल में, हैंड राइटिंग उसकी इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि कंप्यूटर भी फेल। पढ़ा लिखा माइंडेड इतना था कि दुनिया के पूरे परीक्षक जो परीक्षा लेते हैं वो आ जाएं तो एक गलती ने ढूंढ पाते हो कि पेपर में एक बिंदी की। उसने पेपर दिया और जब रिजल्ट खुला तो वो लड़का फेल हो गया। कैसे हो गया फेल? हैंड राइटिंग 1 नंबर की है, जो पेपर में आया था उसने पूरा लिखा, पर रिजल्ट खुला तो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उसने पेपर में रोल नंबर नहीं लिखा था। बाकी तो पूरा लिखा पर रोल नंबर लिखना भूल गया। इसी तरह आप जीवन में कुछ भी कर लो, पर अगर राम का नंबर आपके जीवन में नहीं है तो आप भी जिंदगी के पेपर में फेल हो जाओगे। इसलिए भगवान का नाम लेते रहो। नाम लिया तन सब लिया। सदगुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि नाम लिया तन सब लिया, सकल शास्त्र को भेद, वो बिना नाम न रखें गयो पढ़ पढ़ चारों वेद। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण तुम्हें कंठस्थ हो जाएं, पर अगर भगवान के नाम में प्रीति नहीं है तो समझ लियो कि तुम जिंदगी के पेपर में फेल हो गए। इसलिए नाम लेते रहो।
कल हम लोग इस चौपाई पे चर्चा कर रहे थे कि बंधु प्रथम भरत के चरना, सबकी वंदना गोस्वामी जी ने की। और कथा को प्रारंभ कहां से किया कि एक बार भर मकर नहाए और सब मुनि आश्रम माही सिधाए। जागवल के मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। एक बार प्रयाग में माताएं थोड़ा सा आगे को खिसक के आ जाएं, आप लोग भी खिसक के आओ, बड़े आओ आगे, हर आदमी आगे बड़े बे फिर रहो, तुम्हारे काय पीछे ढकेल रहे। हर आदमी चाह रहा हो कि हम, हाँ बीच में थोड़ी सी रास्ता भी बनाए रखना। हर आदमी आगे बड़े बे फिर रहा हो, तुम्हारे पीछे सकल रहे। और आप लोग बीच में से रास्ता दे देंगे ताकि आने वालों के लिए बीच में रास्ता दे देंगे। और माताएं और आगे को आ जाएंगी ताकि पीछे भी और लोग बैठ सकें। भाई लोग सब लोग पीछे आगे आ जाइए थोड़े थोड़े। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, मझघटिया सरकार की जय हो। एक बार प्रयाग में कुंभ का मेला लगा, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आए और जैसे ही कुंभ विश्राम हुआ तो सब चले गए। दो महात्मा रह गए, भारद्वाज जी और जागवलिक जी। जैसे ही जागवलिक जी चलने लगे तो भारद्वाज जी ने रोक लिया। भारद्वाज जागवलिक मुनि परम विवेकी और भारद्वाज राखे पद टेकी। जैसे जागवलिक जी चलने लगे भारद्वाज जी ने रोका। जागवलिक जी बोले, भारद्वाज तुमने हमारी गति रोक दी। भारद्वाज जी बोले, गुरुदेव आपकी गति भली रुक गई पर हमारी सदगति बन गई। अगर आज हम आपकी गति ना रोकते तो हमारी दुर्गति हो जाती। देखो भैया, तीन लोग मिले तो इनके पास खड़े हो जाओ, फायदा रहेगा कुछ ना कुछ। चाहे 2 मिनट को खड़े हो पर इनके लगा बैठो। सबसे पहले संत, दूसरा शिक्षक और तीसरा सिपाही। अगर गली में ये 3 लोग मिले तो खड़े होकर 2 मिनट का समय दो। और 3 लोग कहूं सो रहे हो तो सोन दियो, जगा दियो ने। और एक जने सो रहे हो तो जगा दियो, तुम्हें पाप आने लगा। कबीर दास जी कह रहे हैं कि सोता बा को जगाइए जो करे हरि को जाप। अगर कोई महात्मा सो रहे हैं तो जगा दो, तुम्हें फायदा होगा। क्या मान के चलो, कोई महात्मा जी, मान के चलो कोई महात्मा जी 5 बजे सो के उठते हैं और तुमने जगा दिया 4 बजे। अब वो क्या करेंगे, उठ के स्नान करके सीधे माला ले हैं और भजन को भेजे। तो 1 घंटा को भजन कौन को होगा, तुम्हारा होगा कि नहीं होगा? 1 घंटे का भजन तुम्हारा हो गया। कैसे में तो 5 बजे उठ रहे थे अब तुमने 4 बजे जगाओ। माताजी हरो हल्ला बिल्कुल न करियो। अन्ना सुन ले फिर जे कन्ने हो सु करत रहे। तुम्हारे खुद ही समझ जाइयो, हमें न समझाने पड़े।
तुम्हारों ने बुकरिया देखी? बुकरिया जब पानी पीवे जाते सो कैसे पानी पिया? अंदाज करियो। बकरिया कबू पानी में अंदर जाकर पानी नहीं पिए, घाट पे आगे के दो ही पांव टेक दे है और फिर पानी पिए। बुकरिया कबू पानी में जाकर पानी नहीं पिए। और गैया आगे के दो ही पांव धर है पानी में और फिर पानी पिए। गैया कबू देख लियो अगर नदिया तालाब में पानी पीवे जे है तो आगे के दो ही पांव रखे और फिर पानी पीवे जे है। और भैंस सबसे पहले वह पानी में जे है वो को मचे है, सुने खुद के काम को रहे है न दूसरे के काम को रहे। तो एक दो को ऐसी आ गई हो बीच में कहने खुद सुनने ने हमें दूसरों को सुनन देने, धर दाव मचा के पूरो। तुम्हारों में भी हो सकत है जे को कथा ने सुनन दे रहा हो बगल बाय को बार बार बतिया रहा हो तो समझ जाइयो कि जो आगा बीच में मचावे। ठीक, तो सोता बा को जगाइए जो करे हरि को जाप। अगर कोई महात्मा सो रहा है तो जगा दो, तुम्हें पुण्य मिलेगा। तो कौन तीन जने सो रहे हो तो सोन दियो, चाहे तुम्हें ठंड में ठुटने पड़े, खुद की पल्ली दे दियो। कौन? शेर। जंगल में कौन शेर सो रहा हो तुम निकल रहा हो तो चुपचाप सरक लियो तैसे। अगर तुम ये में रहे कि हम जगाई के लिए हैं तो फिर नहीं लौट रहे तुम। शेर शराबी दारूखोर सवेरे कहूं सो रहा हो तो सोन दियो। अरे 11 बजे नो सोहे 10 दो पगुआ के बाछे भाई कहां से आए न, वो तो उठ के सीधो कलारी को दौड़े लगे है। दारूखोर जितने सोए उतनो फायदा। शेर शराबी सांप सो रहा हो तो सोन दो। भारद्वाज जी ने कहा मैंने आपकी गति रोक दी पर मेरी सदगति बन गई। बोले तुमने पांव पकड़ के काहे रोको? रामायण में लिखा है भारद्वाज राखे पद, पद माने पांव। क्या सुंदर जवाब दिया भारद्वाज जी ने जागवल्क्य जी को। कहा गुरुदेव जब अपनी आचरण की दम पे भगवान ने मिले, जब अपनी आचरण की दम पे भगवान ने मिले तो कौन संत के चरण पकड़ लो चाहिए, भगवान अपने आप मिल जाए, गारंटी है। हाँ, अब दिक्कत जा है कि संत कहां मिले हैं। आजकल तो ऐसे भी संत होने लगे तुम्हारों की बोलचाल की भाषा में, जब कोनो मर जाते कई आज फलाने भज्जा शांत हो गए तो पहले का डाकू हते के लुटेरे हते, मरबे के बाद शांत भाई कछु कछु कहते हैं आज वे भगवान को प्यारे हो गए तो भगवान का चील घर खोले हैं बैठो कि महाराज जा और हमारे जी को पटकत जा। जिगत मैंने भाई भगवान के प्यारे जब मर गए सो भगवान के प्यारे। ऐसे नहीं हो भगवान के प्यारे ने भगवान की इतनी घटिया पसंद आए। वो जिंदों से प्यार करता है मुर्दों से नहीं। जो जीते जी शांत हो जाए वो संत हो जाता है और जो जीते जी भगवान को प्यारा हो जाए वो संत हो जाता है, उसको संत कहते हैं। या फिर उसको भी संत नहीं कहा जाता जिसके हाथ ऐसे हो। बहुत ध्यान से सुनना बात, जिसके हाथ ऐसे हो वो संत नहीं, वो भिखारी होता है, क्योंकि मांगने का काम भिखारी का होता है। संत का हाथ कभी ऐसा नहीं, संत का हाथ तो ऐसा होना चाहिए, आशीर्वाद के लिए होना चाहिए, मांगने के लिए नहीं होना चाहिए। और आजकल अब तुम 500 को चढ़ा दे हमारी ब्यास गद्दी पे, हम इतना आशीर्वाद दे दे कि तुम घट गया न उतार पे हो, तुमसे उठे ने कितो चाहे ने बताओ। जैसे हमारे बाप की फैक्ट्री ने लगी हो आशीर्वाद की,
अजय ने 2 रुपया ने दे सो मुंह मारो रहा। अब तुम्हें कौन सा मिलने बताओ, हम मिलवा दे रहे। रुपया अलग है, अलग से दरवाजे बने होते हैं। कितना भीड़ हो तुम तो पैसा बताओ। इसका मतलब संत नहीं है, संत समदृष्टा होता है। संत की दृष्टि में अमीर गरीब फकीर सब एक हो, वो संत है। जिसकी दृष्टि में सब एक हो, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं। वो तो राम भजन में मस्त हो गया तो फिर धन में व्यस्त थोड़ी होगा। जागवल्क्य जी बोले, भारद्वाज तुमने हमें क्यों रोका? रोकने का कारण क्या है? बोले मेरे मन में शंका है। बोले कौन सी? कि राम कितने हैं जा बताओ। जागवल्क्य जी बोले, भारद्वाज हम समझ गए तुम्हें कोई शंका नहीं। चौपाई पढ़ियो, राम भगत तुम मन क्रम बानी और चतुराई तुमरी में जानी। ये प्रश्न तुमने हमसे इसलिए किया है कि आने वाले लोग ऐसी शंका करेंगे तो उसका समाधान तुम आज ही कराना चाहते हो। तो सुनो, जैसी शंका तुम्हें हुई ऐसी शंका एक बार माता सती को हो गई थी। बोले कब? एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञान। अगस्त जी के यहां भगवान शंकर कथा सुनने गए। मतलब भगवान शंकर रहे थे कैलाश पे, माने ऊंचाई पे, और अगस्त जी रहे थे निचाई पे। शंकर जी उतर के गए कथा सुनने। मतलब जब तक हम अभिमान के शिखर से नीचे नहीं आएंगे तब तक हमें राम कथा समझ में नहीं आएगी। इसलिए शंकर जी नीचे उतरे। हमें और आपको भी अभिमान के शिखर से नीचे उतरना है। अगस्त जी ने देखो कि शंकर जी आ रहा है। अगस्त जी खुश हो गए कि बताओ रे, कथा बनावे बारो हमारे घरे कथा सुनवे आ गओ, हम तो धन्य हो गए। तो अगस्त जी उतरे गद्दी पे से और बिल्कुल साष्टांग प्रणाम कर वे लेट गए। शंकर जी ने कही धन्य रे कथावाचक, इतनो ऊंचो कथावाचक और इतनो सरल जीवन। नियम तो ऐसा है जो कथा करवे आए, नियम ऐसा है कि जो कथा करने आए उसके पांव सब पड़ते हैं। और यहां उल्टा होने लगा, कथा करने वाला सुनने वाले के पांव पड़ने लगा। पर शंकर जी ने कही धन्य है, जिस वृक्ष में ज्यादा फल लग जाते हैं वो वृक्ष झुक जाता है। पर सती को दिमाग ठनक गो। सती ने सोची जी का कथा कर है, पहले से पांव परन लगे, ये नहीं कर सके कथा। अच्छा एक बात है भैया, माताओं में 2 प्रकार के संस्कार होते हैं। माताओं में कितने प्रकार के संस्कार? 2 प्रकार के। देखो 20-25 साल तक पिताजी के घर में पली बड़ी तो माता पिता के संस्कार तो रहे हैं। अब फिर आ गई पति के घर में तो फिर कुछ पति के संस्कार रहेंगे। तो सती है दक्ष की बिटिया, और दक्ष माने होशियार, दक्ष माने होशियार। हमारे बीच में सम्माननीय कुंवर सिंह रणजोर सिंह बुंदेला जी पधारे हुए हैं। महाराज जी का सम्मान करते हुए जोर से तालियां बजाएंगे सब लोग बड़े भाव के साथ। कथा में आपका आगमन हुआ। राम विराजो दाऊ साहब। चलते हैं महाराज जी के श्री चरणों में। अच्छी गठियार का है, माल भी मिल रही हो, माला भी मिल रही है।
देखो माला भी और माल भी अपन हो गए माला माल, दो ही चीजें आ गई। ब्राजो ब्राजो राम। तो सती राजा दक्ष की बेटी है और दक्ष का मतलब होता है होशियार, और होशियार व्यक्ति 24 घंटा दूसरे में गलती ढूंढता है। हाँ अच्छा एक बात और है रे भैया, ये दो चीजें को हुक्म भी नहीं लगे, चाहे वह सायगढ़ की बात हो चाहे संसार की बात हो, ये दो चीजें आज तक को हुक्म नहीं लगी। पता है का? खुद को दिमाग और दूसरे को पैसा। 24 घंटा ज्यादा दिखाते, खुद को दिमाग और दूसरे को पैसा। हर आदमी अपनी जान में लाल बुजक्कड़या है, बुझा जानत हमसे ज्यादा कोनो ज्ञानी पैदा ही नहीं भाव। तुम्हारे जितने बैठे सब लाल बुजक्कड़, हम भी लाल बुजक्कड़। हम सोच रहे हमसे खतरनाक पंडित ने आओ हुज्जे थे, और तुम्हारा सोच रहा है महाराज दाएं रहो जे तो हम सब जानत हैं। वो तो या गाहे सो बैठिया है ना। अब तुम तो ये बात को अनुभव कर लियो। अब को चर्चा करियो सेज में, कई बार तुमसे ज्यादा उनके पैसा है, आदमी मान जे पता है काके है। अब भज्जा भगवान ने जे खोजे तो दाओ मन मान गो। अब को संजा कहियो कि तुमसे ज्यादा सुंदर हैं, आदमी के भज्जा भगवान ने जे खोजे सो बनाओ। उतना को संजा के देखियो कि यार भज्जा तुमसे ज्यादा फलानो आदमी दिमागदार है, सामने वालों कहे तो तुम हमें ठीक से नहीं जानत कहा है। जा भर दुनिया में को नहीं मान रहा हो कि हम दिमाग के कमजोर हैं, और इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? इस दुनिया में वो सबसे बड़ा मूर्ख है जो अपने आप को सबसे बड़ो विद्वान समझ चुको हो। समझ लियो वो से बड़ो मूर्ख पैदा ही नहीं भाव दुनिया में। वो सबसे बड़ा मूर्ख है जो अपने आप को सबसे बड़ा दिमाग वाला समझने लगे। तो सती दक्ष की बेटी है, दूसरों में गलती ढूंढना उसका स्वभाव है। जब शंकर जी के संस्कार जागृत हो सो कथा सुनवे जात, और जब पिता के संस्कार जागृत भय सो कथावाचक में गलती ढूंढने लगे। शंकर जी बैठ गए कथा सुनवे, अगस्त जी बैठ गए व्यास गद्दी पे, दो जने सामने बैठ गए भोलेनाथ और सती। अगस्त जी ने आंखें बंद करी स्तुति करवे, शंकर जी ने सोची यार बताओ जल्दी जल्दी में आ गए और चढ़ोतरी को कछु ले आए नहीं है। अन्य में सो है कि भैया कथा सुने तो कछु महाराज को दे। अब शंकर जी बोले यार हम कुछ नहीं ले आए। शंकर जी ने सोची फायदा नुकसान तो लगवा ही रहे थे, सो शंकर जी ने अपनी एक चेन उतारी और व्यास गद्दी पे चढ़ा दी। अब चेन हो गई बिल्कुल सीधी। अब शंकर जी की चेन ऐसी तो है नहीं है कि तोला दो तोला की होए, ब्लैक गोल्ड काला सोना। अच्छा इतनी खतरनाक रे चेन कि जे के घरे आ जाए वो घर बेचैन। अबे कहूं शंकर जी की एक चेन मंच के नीचे हो सरक जाए तो सबसे पहले वाले कैमरा वाले उल्टा ही खा जाए। बताओ अच्छा कहूं एक चेन सरक जाए सामने से बैठ होते फिर। अच्छा जे के घर में आ जाए वो घर बेचैन, कहूं एक दो दिन घरे रुक जाए तो मोहल्ला बेचैन, लाल मिर्चें धन्य पड़ा था। अगस्त जी ने आंखें खोली, देखो कबिल को कर गया बैठो रामान पे। अगस्त जी को पसीना बेन लगो, कह लगे भोलेनाथ जी क्या है? शंकर जी बोले दक्षिणा चढ़ा दे चैन। अरे बोले कथा भाई नहीं है, तुमने आरती की चढ़ोतरी कर दी। शंकर जी बोले पहले हमने ऐसे चढ़ा दे कि कहूं हमें नहीं रही खबर।
और जल्दी जल्दी में हम चले गए। हमने सोची पहले चढ़ोतरी कर दे फिर कथा सुनत रहे। तो अगस्त जी बोले ये सो करो। जब कथा नहीं भाई और दक्षिणा चढ़ गई तो कथा बाद में हो जब प्रसाद और बटाई जान दे। शंकर जी बोले देव सो बगल में रखो तो घोटा सुनने बोई सांप फसाओ चेन और शंकर जी की तरफ फेंक दो। बोले काय? बोले रामान की चढ़ी चढ़ाई प्रसादी घरे ले जाई जात, घरे ले जाइए। अगस्त जी कथा कर रहे हैं, पूरी कथा हो गई। शंकर जी बोले अब संकल्प बताओ तुम कितो लेते। अगस्त जी बोले वैसे तो ठेठ ठार हम करत नहीं है, पर जजमान देख के दक्षिणा लेते हम। शंकर जी बोले तो अब जजमान को देख ले, जे के खुदाई के कपड़ा पियरवे नहीं है, वो दक्षिणा का दे है। अगस्त जी बोले भोलेनाथ मुझे पता है आपके पास क्या संपत्ति है। बोले क्या? शंकर जी के क्या संपत्ति है? के उमा कहूं मैं अनुभव अपना, ओ सत हरि भजन जगत सब सपना। अगस्त जी बोले आप तो हमें वही में से तनक्सी जायदाद दे दे, भजन की और कुछ नहीं चाहने। शंकर जी ने अपनी थोड़ी संपत्ति नाम कर दी। चौपाई पढ़ियो रामायण की। के ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, और कही शंभु अधिकारी पाई। जब चलने लगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी को बड़ा दुख हुआ। क्यों? बोले जी ने कथा नहीं सुनी वो को हमने इतनो लंबो नाव लिखो, संग सती जग जननी भवानी। और जी ने कथा सुनी वो को इतो सुनाओ, एक बार त्रेता युग माई शंभु, इत्ते से शंभु। जब लौटन लगे डिग्री पलट गई। जब सती आई थी, जब जग जननी भवानी, और शंकर जी आए थे जब शंभु, पर जब लौटे जब नाव बदल गए। क्या लिखा? के मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। जब आए थे जब शंभु, जब लौटे जब त्रिपुरारी। और सती हूं का लिख रहा है कि चले संगले दक्ष कुमारी। काय की जगजननी भवानी दक्ष कुमारी बाप कहां घमंडू है। पूरी डिग्री पलट गई। चले जा रहे हैं। शंकर जी के मन में आई कि जे की इतनी प्यारी कथा सुनी है, अगर वो के दर्शन और हो जाए तो धन्य हो जाए जीवन। तो तुरंत रामायण में लिखा है ते ही अवसर भंजन मही भारा, प्रभु रघुवंश लीन अवतारा। राम जी चले जा रहे थे, सीता जी को हरण होगा तो शंकर जी के मन में आई राम दर्शन हो जाए। सो राम जी तो आगे ना जा ही रहे थे। बोले आजा हम गली में मिल रहा है, तो हमें देख लियो। शंकर जी बोले गड़बड़ हो जाए मनो प्रभु। बोले का? बोले तुम्हारी लीला को भेद खुल जाए। राम जी बोले हमारी लीला को भेद कैसे खुल जाए? शंकर जी बोले वाह, जब हम भरे गड्ढा पे तुम्हारे पांव पर हैं तो दुनिया जान जाए कि तुम राम जी आओ। अरे राम जी बोले ये सुहा है, तुम हमें प्रणाम कर हो सो हमारी लीला को भेद खुल जाए। शंकर जी बोले सब समझे। राम जी बोले तो सब समझ हैं। जब समझ हैं तुम अपनी अकेली घर वाली को समझा दे कि हम भगवान आए तो हम तुम्हें जाने। अब सब तो जब समझ हैं, जब समझ हैं, खाली तुम अपनी पत्नी को समझा दे। अच्छा जो काम दुनिया में सबसे कठिन, सबसे कठिन काम है, जो चार काम को नहीं कर सके, जे को कर ले उसो हाथ उठा दियो, हमारी जगहड़ी ले जाइयो। मजघट के सरकार ईमानदारी से कह दे दे, चार अंगूठी दे दे, हाथ भर उठा दियो जे को कर ले।
सबसे पहलो काम हाथी को आध घंटा के लाने ओली में बैठाने हैं। कौन खोचाने घड़ी हाथ उठा। हाथी को आध घंटा खोली में बैठाने। दूसरो काम मच्छर को एक जोड़ी कपड़ा बनवाऊने। तीसरो काम चिटिया के ओंठों पे लिपस्टिक लगाऊने। चौथो काम घर की घरवारी को समझाऊने। एक हाथ नहीं उठो। अरे राम, को नहीं समझा सके भज्जा। शंकर, अरे दाऊ साहब शंकर जी नहीं समझा पाए, काय को हाथ उठा रहे। शंकर जी नहीं समझा पाए। इनको नाऊ है खतरनाक औरत, और जो औरत वो ही करत। औरत गरे को दो औरत को नहीं समझा सके। हमने समझा था 2 देश, और घरे जाके हम ही समझ जाते। हमने भारत को कौन शहर नहीं बचो जहां कथा ने करे आए हों, बड़े बड़े स्थान मनो घरे जाके हम ही समझ जात के को भावाई में पड़ रहा। इसे बहनी तुम जो कचुकाओ वो ही सांचो है। और एक और बिल्कुल सांची बता रहे हैं। हमने अच्छे अच्छे भज्जा हरण देख लाए हैं, जो उनसे आदमी मिले वे तरसत है, वे घरे धनों की पत्ती सुधारत हैं। देखो शास्त्री जी हूं कागठी, गलत तो नहीं है। अच्छे अच्छे धनों की पत्ती सुधारत हैं बंगला पे बैठ के। सुझे तो वहां सब बात है, कोई नहीं समझा सके। राम जी ने कहा आ जाओ। शंकर जी आए, राम जी चले जा रहे हैं। शिव जी ने दूर ही से प्रणाम कर ली। जय सच्चिदानंद जग पावन, और अस कही चले मनोज न सावन। जैसे ही शिव जी ने प्रणाम किया, सती बोली जे को आए। शंकर जी बोले जे बे यहाँ जो उनकी अपन कथा सुनबे गए थे। अब जब सती ने कथा ही नहीं सुनी, सती बोली जी आए भगवान। शंकर जी बोले हाँ जी ही आए। और सती ने 8 गलती ढूंढी भगवान में। ध्यान से सुनियो कितनी, 8 गलती। पहले तो जो दोहा पढ़ ले, 8 ही गलती है मैं। के ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनी है अवेद। सो की देह धर हो ये नर, जाहि न जानत वेद। जी आए भगवान। 8 संख्याएं क्यों हुई? क्योंकि राम जी में 8 ही गुण हैं। राम जी में कितने गुण हैं? 8। कौन कौन से? के बिन पग चलाई सुनाई बिन काना, करते करम करहूं विधि नाना। आनन रहत सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। 8 संख्याएं भाई। सती बोली कि हम परीक्षा कर हैं। शंकर जी बोले देवी भगवान की परीक्षा नहीं करी जाए, भगवान की प्रतीक्षा करी जात है। आजकल आदमी भगवान की परीक्षा करने लगो। कहिए मज घट गया के बब्बा, अगर सच के सांचे हो, अगर सच के सांचे हो तो हमारा मोड़ा पास हो जाए। अब तुम्हारा मोड़ा साल भर बंटा खेलत रहो, बब्बा दे आए परीक्षा। बताओ कहिए दुर्गा बाबू सच की सांची हो तो हमारे सास के मुंह में छाले हो जाएं, बोले ही न पाए 2 महीना। अब बताओ छाले नहीं हो रहे तो दुर्गा झूठी।
पहले की बहुएं डराती कि सास कितनी खतरनाक मिल है, और आज की सासें डरा रही कि बहू कितनी खतरनाक मिल है। का समय पलटोरी नहीं, बहुत परिवर्तन होगा रे बच्चा। पहले खेत में नारी हकत्ती, हकत्ती है पता, पहले खेत में नारी हकत्ती, आज घर में नारी हाँ कराई नहीं हाँ कराई। पहले खेत में नारी हकत्ती और आज घर में नारी हाँ कराई। बहुत उल्टो होगा, दोहरो जीवन होगा आदमी को, एक भतो जीवन नहीं आज के आदमी को, दोहरो जीवन। तुम तो तुम्हें मोरे बतजो अगर हम गलत कह रहे हो। अगर दूध में माछी गिर जाए तो आदमी दूध अलग कर देता, कहीं माछी गिर गई। कहूं घी में माछी गिर जाए, सायगढ़ में कौन घी को डब्बा फेंको, 2 किलो की माछी गिर गई थी। दूध में माछी गिरी सो दूध फेंक दो, और घी में माछी गिरी सो माछी उछटा दी। जा सोच है आज के आदमी की। अपने ते कछु गड़बड़ हो जाए, अब कई भगवान के आगे कौन की चला, और जो ही काम कहूं बगल बारे के हो जाए और उनके पाप के घड़ाया फूट रहा है। जब तुम मर रहे थे, जब तुम्हारे पुण्य के फूट रहे थे, का खुद को लड़का कहूं अच्छे नंबर से पास हो जाए, अरे गुरुजी रात भर नहीं सो मोड़ा। कहूं बगल बारे को 1 नंबर ज्यादा लेके आ गओ और पैसा देके करवा इतना तो फिर आता। अब कहूं अच्छो दामाद मिल जाए तो डुकरिया पूरे गांव में जाता लक्ष्य सुनावे, कही जी हमने तो कुछ न कौन पुण्य करे थे, ये सो दामाद मिलो है, जहां मोड़ी के थे उते बैठा थे, जब कहते जब लुआ के आओ, पेट को पानी नहीं डुलन दे रहा। अच्छी बात है सीताराम सब जनों को, अच्छी बात है भगवान हर बिटिया को ऐसा ही पति मिले। अगर अच्छो दामाद मिल गओ तो डुकरिया अलग से सुनावे जात, और कहूं लड़का बहू खोलवा के क्यों बाहर चलो गाओ, सुबह डुकरिया पता है का कहते, कही जियो के माँ के से ऊपरी करवा दो कछु। अच्छा तुम्हारी मोड़ी को दामाद घुमाए सो तुम्हारी मोड़ी को भाग, और लड़का बहू को लुआ जाए तो उसके पूरे घर के गुनिया। क्या सोच बना ली आदमी ने। जो सोच बेटी के लिए है वो सोच बहू के लिए क्यों नहीं बन रही है। और जिस दिन जो सोच बेटी के लिए है वो बहू के लिए बन गई, उसी दिन तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा, गारंटी की बात है। एक सोच की जिंदगी जियो, डबल सोच की जिंदगी मत जियो। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है, एकांत में शराब और समाज में पानी छान के पी रहा है। जा हालत हो गई आज के आदमी की।